जितना काम बीजेपी ने करा है वो आज तक किसी ने नहीं करा काम। उन्होंने बहुत काम करवाया है, गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं वो। और ऐसा नहीं है, देख लिया आप, हाईवे देख लिया आप जाके, दिल्लियों की जाके। गरीब लड़की यहाँ की नहीं रहती, गरीब लड़की आती है दिल्ली से। बहन जी अभी प्रधानमंत्री बन सकें। 2024 का रण और जब बात हो अमरोहा सीट की, जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो साफ तौर पर हॉट सीट के नाम पर यूपी के एक बड़ी सीट देखी जा रही है। लेकिन जब हम अमरोहा पहुंचते हैं, यहाँ की जनता से जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ की सियासत में वो बदलाव देख पा रहे हैं। और लगातार अगर बात की जाए तो अमरोहा के कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज हम चर्चा भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई अमरोहा को लेकर के जो यहाँ पे लोगों ने बदलाव सोचा था वो बदलाव दिखता है या नहीं। क्योंकि देखा जाए तो अमरोहा की एक खासियत है कि यहाँ पर जिस तरीके से ढोलक मशहूर है और इसी ढोलक के ताल पर सियासत गणों को किस तरीके से यहाँ नचाती है यहाँ की जनता, वो भी अपने में बेहद खास है। हर बार यहाँ पर चीज़ें चेंज होती हैं, हर बार अगर कहा जाए तो हर पार्टी दर पार्टी को एक बार मौका ज़रूर दिया जाता है। तो आइए इस अमरोहा में पहुँचते हैं और अमरोहा से ही जानते हैं कि यहाँ की जनता किस तरीके से इस सियासत की जो लहर है और सियासत की लहर में किसका पलड़ा भारी है वो देखती हुई नजर आ रही है। क्या नाम है? मेरा नाम अरशद पाशा नाम है मेरा। अरशद जी जी। अरशद जी, अगर सियासत की बात जिस तरीके से हम लगातार कर रहे हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कितना बदलाव देख पा रहे हैं अमरोहा में? देखो बदलाव तो पूरा है, जितना काम बीजेपी ने करा है वो आज तक किसी ने नहीं करा काम। और हमारे जो हैं बीजेपी के सांसद चौधरी कबर सिंह जी, पूरा मुसलमान सिवाज जो है सब उन्हें लड़ा रहा है वोट, उन्हें मिलेगा यहाँ से। और इंशाल्लाह वो जीतेंगे, बहुत अच्छे वोटों जीतेंगे, बहुत मार्जिन वोटों से। वो जितना उन्होंने विकास भी कराया, ऐसा नहीं, पिछली बार 2014 में वो सांसद थे, उन्होंने बहुत काम करवाया है, गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं वो। और ऐसा नहीं है, देख लिया आप, हाईवे देख लिया आप जाके, दिल्लियों की जाके। गरीब लड़की यहाँ की नहीं रहती, गरीब लड़की आती है दिल्ली से, गरीब लड़की आती है कहीं बाहर से। आपको सुनो, अगर वो काम करते तो आप पूरे अमरोहा में घूम रहे हो, इस विधानसभा में भी, चारों विधानसभा में आपको काम मिला देखने के लिए। देखिए आप, यहाँ शहर के अंदर आप देख लिए, पूरे विकास भवन देख लिया आप, पूरे सांसद में देख लिए, जितना काम उन्होंने करा है किसी ने नहीं करा बिल्कुल भी। विकास हुआ है। मेरी बात सुनो, ना तो यहाँ शिक्षा पे काम है, ना स्वास्थ्य पे, और रोडों की हालत आप जाके देख लियो, किसी से मालूम कर लो आप। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है बेइंतहा, जितने भी यहाँ कोई विकास नहीं करवाया बीएसपी नेता, 5 साल सांसद बन के गए, कुछ काम नहीं करवाया उन्होंने, बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करवाया। जितना काम यहाँ पे हो गया किसी ने। इतने भले लोग हैं यहाँ के अमरोहा के कि इन्हें एक भी प्रत्याशी ऐसे नहीं मिला जो इन लोगों को गले से लगा ले। हम सबको जो भी आया है या धोखा दे के गया है, पहले उन्होंने वे 14 में आए थे, उन्होंने कुछ नहीं करा, उसके बाद में कुंवर दानी से लिए। लेकिन पार्टी ने तो तीसरी बार उसी प्रत्याशी पर भरोसा किया है। जब प्रत्याशी नहीं है तो किस पे भरोसा करेंगे? अच्छा, ये भी है। नहीं है तो किस पे भरोसा करेंगे? बताओ, यहाँ कोई प्रत्याशी है जिस पे भरोसा करते? बहन जी ने डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को यहाँ भेजा है, और डॉक्टर मुजाहिद हुसैन बीएसपी के उनसे तो बोलने नहीं आता, बहुत बढ़िया नेता है। और सुनो, उन्होंने जो बोला है वो सच्चा है, विकास करके बिल्कुल विकास करेंगे। आज भी देख लिया उनकी एम्बुलेंस चल रही है, ना हारने के बाद भी एम्बुलेंस चलाने का काम नहीं करा अपना। आज भी बिल्कुल मसीहा है, बिल्कुल गरीबों के, बिल्कुल वो गरीबों के मसीहा हैं। और जितने भी दलित और मुस्लिम अदर कास्ट मिलके उन्हें लड़ा रही है। इन्होंने पार्टी से गठबंधन नहीं किया, इन्होंने अवाम से गठबंधन किया है। और इस अवाम को आप 26 तारीख में देखना। लेकिन कैसे पहले वाले जो चुनाव थे उसमें भी तो सपा और बसपा गठबंधन में थे ना। पहले सपा और बसपा गठबंधन में थे, मिलके इन लोगों ने वोट दिया और जीते। दानिश जीते ना 70,000 वोटों से। आप उसके बाद सुनो, इस बार गठबंधन नहीं है, आप मेरी बात सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हैं? मैम, समीकरण के हिसाब से अगर यहाँ देखा जाएगा तो यहाँ पर बसपा की सीट है। क्योंकि पिछली बार भी चुनाव हुआ, जब जिस वक्त में उमैर कमाल अख्तर साहब यहाँ से चुनाव लड़े थे, 3,65,000 वोट थे, जो कमाल अख्तर ने, हमने मुसलमानों ने उन्हें भरपूर वोट दिया था। और 1,65,000 वोट थे जो हाजी शब्बन साहब के थे, वो घर बैठ के अपना चुनाव लड़ रहे थे। अगर ये दोनों वोटों को एक जगह मिला दिया जाए तो कम से 50-60,000 वोटों से हार रहे थे बीजेपी के। तो क्या जनता ने मूड बना लिया है इस बार बदलाव का? बिल्कुल बदलाव का मूड बना दिया। कल की रैली से आप देख सकते हैं कि जो रैली की गई वो कम से कम अमरोहा से 5 किलोमीटर दूर की रैली थी, और वहाँ भीड़ की तादाद ये बता रही थी कि आज भी बहन जी की रैली, बसपा की रैली जी, कि वहाँ पर लोग खड़े हुए थे, जिस जोश और खरोश के साथ वहाँ लोगों ने अपनी तपती हुई धूप के अंदर 3 घंटे अपने दिए। उससे अमरोहा के लोगों ने एक मूड बना लिया, और मुसलमानों ने, दलितों ने बना लिया कि अगर कोई बदल सकता है तो यहाँ मिलकर सिर्फ बसपा ही यहाँ से टिकट
बसपा से ही जीत सकता है, बाकी कोई नहीं आपकी है। बात से? जी जी मैडम नहीं, मैडम इनकी बात सही है। अब ये लोग बीजेपी वाले कर रहे हैं, भेदभाव इतना है इस सरकार में। मैं सभासद होने के बाद 1 साल में मेरे वार्ड में काम नहीं होने हो रहा, और ये समझ लो रिश्वत नगर पालिका में इतनी है, और समझ लीजिए। आप कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम तो 2047 का वीजा लेके चल रहे हैं। ये देख लीजिए, ये चेयरमैन साहब ने लगवाएंगे लाइटें यहाँ पर, देख लीजिए बीजेपी ने लगवाएगी लाइटें यहाँ। या तो भेदभाव नहीं है, तो मुस्लिम एरिया है, दरगाह मुसलमानों की है, वो हिंदू वही दरगाह जो लगवा दी लाइटें यहाँ पर। नहीं है, ये नगर पालिका इलेक्शन नहीं है। जैसा भी भाई ने कहा कि कंवर सिंह तंवर ने बहुत काम कराया, बताइए कोई बड़ा विकास। अमरोहा की जल निकासी की समस्या सबसे बड़ी है, कंवर सिंह तंवर साहब ने अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। अमरोहा वो भटके नहीं, किसी भी जनता से पूछ ले, पूरे 5 साल उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया अमरोहा के अंदर। और अब जो लड़ाई है वो संविधान बचाने की है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, उसको संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और लोगों ने, जनता ने मूड बना लिया है कि वो संविधान लोकतंत्र बचाने की तो इंडिया गठबंधन बात कर रहा है ना। लोकतंत्र हम बचाएंगे ना, संविधान की लड़ाई तो बिल्कुल बचा। बसपा बचाए। और अमरोहा सीट पर सीधा साफ समीकरण है, अगर भाजपा कोई फाइट में नहीं है, भाजपा को सीधे तौर पे बसपा हरा ना। मोदी लहर है, अब की बार 400 पार। 2 बार सांसद यहाँ से जो भी रहे, अमरोहा से अगर मुस्लिम सांसद रहे हैं तो वो बसपा के ही सहयोग से सांसद रहे हैं। इससे गठबंधन से, इससे पिछले से राशिद अल्वी साहब थे, उस टाइम पे कोई गठबंधन नहीं था, ठीक है। इस बार कोई गठबंधन नहीं था। भाई हमें काका तो बड़े जबरदस्त लग रहे हैं, मार बीजेपी का पट्टा अट्टा पहिने एकदम। बीजेपी को फिर जिता रहे होंगे पक्का। वो तो कह रहे काम ही नहीं कुछ कराया, बड़ा करें। दानिश अली साहब बहुजन से जीते थे। हाँ? दानिश अली साहब बहुजन से जीते थे। हाँ, उन्होंने 5 साल के पीरियड में हाँ, गायब हो गए। हाँ, अब 25 साल का पीरियड देखो तो महबूब भाई भी गायब हो गए हैं, हाँ, समझ गए। और क्या बोले, अब जो है गठबंधन जो है ये आपका हाँ। गठबंधन कह रहा है हम जीते हुए हैं। हाँ। बीएसपी के लोग कह रहे हैं ना हम जीते हुए हैं। जब गठबंधन नहीं तो थी, जब जीत गए थे दानिश अली, अब कैसे जीत जाएंगे? गठबंधन में थी तो जीत गए। इससे पहले राशिद अल्वी साहब बसपा से जीते थे अमरोहा के अंदर। बसपा मैं जवाब दूंगा। ये गलतफहमी का शिकार है। 21% यहाँ पर क्या कहते हैं जाटा वोट है और 19% मुस्लिम वोट है। आंकड़ों के हिसाब से करेंगे तो 41% टोटल वोट है। कहीं से भी बसपा की सीट मुस्लिम, दलित और कुछ सर समाज का वोट मिलने के बाद किसी तरह से नहीं हार रहा है। तो ये बताइए, जब हम बात लोकसभा चुनाव की करते हैं तो इस चुनाव को लोकल चुनाव नहीं, देश का चुनाव कहते हैं। अगर अमरोहा की बात करें तो क्या ये लोकल चुनाव में तब्दील होते दिखेगा क्या इस बार? बिल्कुल नहीं दिखेगा। हाँ। ये देश की राजनीति की संविधान बचाने की नहीं लड़ रही है बहन जी। बहन जी ने इसी वजह से क्या कहते हैं अलग अपना पार्टी का बिल्कुल गठबंधन के साथ नहीं गई, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा जहां ये बताइए, अगर बहन जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो कितना बदलाव आ जाएगा? बहन जी अगर प्रधानमंत्री बनती है तो कितना बदलाव आएगा? पूरा बदलाव आएगा मैम, पूरा बदलाव आएगा। अभी ये तो देखा नहीं जा सकता कि बहन जी अभी प्रधानमंत्री बनेंगी, हाँ। क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन और चुनाव है ना दोनों पार्टियों में है। हाँ। लेकिन उन्होंने अभी कोई ऐसा संकेत नहीं है कहीं से भी कि बहन जी अभी प्रधानमंत्री बन सकें।